हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अब हम लोग करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो भर्ती परीक्षा 2016 का प्रीवियस ईयर का हिंदी का सेट। तो प्रीवियस ईयर हिंदी में जो क्वेश्चन पेपर आए थे, तो हम लोग इसमें दो टेस्ट सीरीज करेंगे प्रीवियस ईयर की। और इन क्वेश्चनों का भावार्थ भी आपका विस्तृत रहेगा ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके प्रत्येक वाक्यांश का, क्वेश्चंस का। तो जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। इस वीडियो में हम लोग दो टेस्ट सीरीज यानी दो प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे और उसके बाद में चैप्टर वाइज हिंदी का आ, हम लोग वीडियो करेंगे ताकि सारे चैप्टर जितने भी आपके ग्राम विकास अधिकारी या फिर आर ओ में पूछे जाते हैं, तो उनका हम लोग विस्तृत पढ़ेंगे ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए और हम लोग 50 में 50 पूरा सॉल्व करके आ जाएं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या फिर विट्ठलनाथ? तो यहाँ पे आंसर होगा आपका वल्लभाचार्य। अब इनके बारे में आप देख सकते हो, सूरदास ने गुरु वल्लभाचार्य थे जिसने उन्हें पुष्ट मार्ग की दीक्षा दी थी। और वल्लभाचार्य से ही सूरदास को कृष्ण लीला के पद गाने की प्रेरणा मिली और वो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी की रचना की। दूसरा क्वेश्चन इसमें देखेंगे, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? गति, यति, तुक, गढ़। तो ये कहते हैं यति। ठीक है, विराम को यति कहा जाता है। छंद के संबंध में यति का अर्थ है रुकना, विराम। छंद के प्रवाह या लय को बनाए रखने के लिए जहाँ रुकना अनिवार्य हो, वहाँ रुकने को ही यति कहते हैं यदि छंद के 9 अंगों में से एक है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। नंबर 3 है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या फिर पूर्ण विराम? तो वहाँ पे पूर्ण विराम ले लेते हैं। पूरी तरह से रुकना, ठहरना हो जाता है, तो यहाँ पे डी पार्ट आपका राइट होगा। और पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना या ठहरना। जहाँ वाक्य अंतिम रूप ले ले, जिस विचार के तार एकदम टूट जाए, तो वो पूर्ण विराम हो जाता है। 4 नंबर है, अमर्ष क्या है? पूछा गया है, एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण या फिर एक अलंकार। तो अमर्ष के बारे में पूछा गया है। तो ये एक संचारी भाव होता है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है अपनी अवज्ञा या तिरस्कार आदि से उत्पन्न क्षोभ। और यह शब्द आवेश, क्रोध एवं असहिष्णुता के लिए प्रयुक्त होता है। ये एक संचारी भाव है क्योंकि ये मन का एक विकार है जो कि संचारी भाव की श्रेणी में आता है। नंबर है, कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज, खड़ी बोली, कन्नौजी, सदुक्कड़ी। तो इनकी भाषा थी सदुक्कड़ी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भक्ति आंदोलन के प्रभावशाली संत, महान समाज सुधारक एवं निर्गुण ब्रह्म के उपासक कबीर ने अपनी रचनाओं में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, फारसी आदि अनेक बोलियों और भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। तो ये मिश्रित भाषा थी। ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, फारसी, उसको सदुक्कड़ी कहते हैं। द्रौपदी का चीर हरण का अर्थ है, यानी द्रौपदी का चीर, इसका मतलब क्या होता है? नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त ना होना, सुंदर स्त्री। अब देखो, इसको ध्यान से आप एलिमिनेट करोगे। द्रौपदी का चीर हरण का हरण अलग हो जाएगा, लेकिन द्रौपदी का चीर इसका मतलब हो जाएगा कभी समाप्त ना होने वाला। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप। हिंदी में कुछ ऐसे मुहावरे प्रयुक्त होते हैं जिनका संबंध प्राचीन पौराणिक अथवा ऐतिहासिक गाथाओं से है। इन मुहावरों के अंतर्गत अंतरकथा संबंधी मुहावरा कहा जाता है। द्रौपदी का चीर एक ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ है कभी ना समाप्त होने वाला। मंडूक होना, काफ़ी इजी सरल पूछे जाते थे पहले हिंदी में, वैसे भी सरल है अगर आपको आ रहा होगा, क्योंकि पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस होनी चाहिए हिंदी में। कुएं में गिरना, मूर्ख होना, मात देना, सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव। तो ये कूप मंडूक मतलब सीमित अनुभव। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर देखो, ये दिया हुआ है आपका, क्रम में लगाना होगा। 4 वाक्य दिए हैं और इनको क्रम में बिठाना है, ये चीज़ है। तो देखो, वाक्य की शुरुआत हम लोग करते हैं, सामाजिक जीवन में
फिर आगे देखेंगे, ये 4 आपके विकल्प हैं, इनको क्रम में लगाना है जिससे कि एक आपका वाक्य पूरा हो सके। तो सामाजिक जीवन में, फिर आगे है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, ये नहीं होगा। मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, ये शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे या से, रा से शुरू होगा, ठीक है, रा से हो सकता है। अब बहुत से, फिर है यदि क्रोध ना हो, ये नहीं होगा। फिर वाह होगा, कष्टों की चिर निवृत्ति का, तो यहाँ पे रा वाह होगा। अब रा वाह यहाँ पे कहाँ पे शुरू होता है, ये देखो, यहाँ पे देखो, क्रोध की जरूरत पड़ती है, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। तो पूरे वाक्य जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे या से ही शुरू हो जाएगा, या, फिर क्रोध की जरूरत पड़ती है, फिर यदि क्रोध ना हो, तो यहाँ पे देखो पहले सकारात्मक वाक्य, फिर नेगेटिव में आ जाएगा, तो फिर या रा हो या ला हो जाएगा। ना हो तो क्या होगा, मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से, यानी रा हो जाएगा। और फिर वाह में कष्टों की चित्त निवृत्ति का उपाय ही न कर सके, तो यहाँ पे वाह हो जाएगा। तो या ला रा वाह, ये आप मैच करा सकते हो, काफ़ी इजी होते हैं सारे। वाक्य को पढ़ लीजिए, फिर उसको ऑर्डर में लगाना है। 9वां नंबर है पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो इसको कहा जाता है ईशान, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे देखो, ईशान का अर्थ होता है स्वामी, ईश्वर या फिर ज्योति, ये भी फैक्ट याद रखेंगे। वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए, वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, मृग की छाल, आवरण, तो ये गोलाकार घेरा इसमें होगा, ठीक है, गोलाकार घेरा, इसको वलय कहते हैं, ठीक है। अगला है इसमें नंबर है, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। तो अभी हम लोग विस्तार से करेंगे, अभी ये टेस्ट सीरीज देख ले रहे हैं तो आपको एक आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग चैप्टर वाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, आजीवन होगा अव्ययी भाव समास। आजीवन अव्ययी भाव समास है जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो और अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहा जाता है। ये डिफिनीशन हो गया आपका। और इसके उदाहरण आपके हो जाएंगे यथाक्रम, यथासंभव, प्रतिदिन, आजन्म, है ना, ये सब होते हैं। तो 12वां है ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, पर, तो आपको पता होगा जो अधिकरण होता है उसमें में पे पर होता है, तो यहाँ पे अधिकरण होगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। नंबर है मंदिर मंदिरा, युग्म का उपयुक्त अर्थ बताना है। तो मंदिर मंदिरा का क्या होगा, मंदिर का मतलब देवालय और मंदिरा का अश्वशाला, ये मदिरा नहीं, यहाँ पे मंदिरा है, ठीक। तो मंदिर का देवालय और मंदिरा का अश्वशाला, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके जो युग्म वाले होते हैं इनमें लगभग हूबहू थोड़ा बहुत अंतर रहता है, लेकिन अर्थ में काफ़ी अंतर हो जाता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, मेरे आते ही वर्षा शुरू हो गई या होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वो घर से निकला और वर्षा होने लगी, और जो ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। तो दो वाक्यों को कंबाइन करके मिश्र वाक्य बनाते हैं। तो यहाँ पे उसी का उदाहरण हो जाएगा आपका डी पार्ट, ठीक है। जो ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी, तो इसमें एक वाक्य प्रधान होता है और दूसरा वाक्य आपका उसके अधीन कार्य करता है। तो यहाँ पे होगा जो ही वो घर से निकला वर्षा होने लगी। अब एक पैराग्राफ दिया है और 15 से 18 क्वेश्चन इसी में आएंगे। तो आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना पूरा अस्तित्व जमाएं। आज वर्षों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पे बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज वर्षों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो यहाँ पे कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न हुई है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, ठीक है। ये कर लोगे, काफ़ी इजी रहते हैं ये, अगर ना समझ में आए तो बार बार पढ़ते रहिए। 16 नंबर में सूखे पत्ते प्रतीक है ये, तो ये मन के सूनेपन से है, ठीक है, ना कि पतझड़ से। तो ये जब आप पढ़ोगे उसको बार बार तो आपको समझ में आएगा। फिर है किन कलियों पे बाहर का आगमन हुआ है, तो ये विचारों की कलियों पे हुआ है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा।
और 18वां है गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व। और 2 ऑप्शन आपके आगे दिए हैं, लहलहाती फसलें और विचारों की गंभीरता। तो ये विचारों की गहनता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा विचारों में परिपक्वता। ये आपका हो जाएगा गहनता की फसल। अब 19 में देखेंगे, देखो दिया है रिक्त स्थान भरना है। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी डैश अधिक बुद्धिमान है। तो यहाँ पे देखो रामू की क्या हुई? उपेक्षा, उपेक्षा आ जाएगा। और लड़ाई किस लिए हुई है? क्योंकि उसकी अपेक्षा, यानी कंपैरिजन यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे सी पार्ट सही हो जाएगा। आप उपेक्षा और अपेक्षा में अंतर समझ रहे होंगे, यही आपसे पूछा गया है। 20वां है, निम्न पंक्ति में सही अलंकार का चयन कीजिए। पानी विच मीन प्यासी, अमोहि सुनि सुनि आवे हंसी। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, विशेषोक्ति अलंकार का मतलब होता है कारणों के होते हुए भी जब कार्य सिद्ध न होने का वर्णन हो तो वहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, आगे है 21 नंबर में देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द अव्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो ये मेल बताना है, राम, रामचरितमानस और गंगा। ठीक है, तो ये आपकी मेल का मतलब नहीं, पर्सोनिफिकेशन या फिर जो व्यक्ति से संबंधित होती हैं। तो यहाँ पे राम भी व्यक्ति है, रामचरितमानस भी और गंगा, तो ये तीनों हो जाएंगे। तो यहाँ पे ए पार्ट आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का पर्यायवाची है मंदाकिनी, भागीरथी, सुरसरी, देवपगा, जाह्नवी, ये सब होते हैं, लेकिन कालिंदी नहीं होती है। कालिंदी ये यमुना का पर्यायवाची। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अवन्नत, श्रृंगार, तो यहाँ पे श्रृंगार सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही आपका पार्ट सही होगा। वार्तक शब्द चिन्हित कीजिए जो समूह में होते हैं। तो यहाँ पे पुरुष ये अकेला, स्त्री भी, मनुष्य भी, भीड़ समूह में होती है। तो डी पार्ट इसमें राइट होगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय बताना है 25 नंबर। तो यहाँ पे प्रत्यय का मतलब होता है आखिरी वाला, और ठीक है, तो प्रत्यय में आखिरी वाला जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इक होगा, आंशिक, अंश प्लस एक आंशिक, तो इक होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगर उपसर्ग की बात होगी तो वो पहले आ जाएगा, ये यहाँ पे प्रत्यय की बात हो रही है। ठीक है, फिर आगे 26 देखो, ये दिया हुआ है आपका त्रुटि बताना है आपको। जैसे इंग्लिश में कॉमन एरर आता है, तो यहाँ पे भी त्रुटि के पूछे जाते हैं। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके होंगे पुलिस द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे पुलिस द्वारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। यहाँ पे पुलिस द्वारा नहीं, पुलिस का माल होना चाहिए था ना। तो यहाँ पे ये ए पार्ट आपका सही होगा। फिर है बधूर्मी, बधू प्लस उर्मी। ठीक है, यहाँ पे बधू, एक सेकंड, ये वधू प्लस उर्मी, ये आपका संधि विच्छेद होगा। तो आप देख सकते हो अगले ऑप्शंस होंगे इसमें। ठीक है, बधू प्लस उर्मी, बी पार्ट इसमें सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ, ये हो जाता है आपका बड़ा ऊ। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, मैं संधि विच्छेद पढ़ाऊँगा आपको, तब उसमें डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, और ये संधि विच्छेद आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, तो बधू प्लस उर्म, इसमें दीर्घ संधि है, बधुर्म का ये संधि विच्छेद। ठीक है, अगला देखेंगे, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। कौन से भिन्न है? तो पावक, अनल, कृषाणु, ये आपके आग के पर्यायवाची हैं, जबकि अनिल ये आपका आग का पर्यायवाची नहीं है, वायु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ पे बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आपका विलोम बताना है। तो हर्ष का विषाद होता है, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी ये तीनों एक जैसे, खुशी, उल्लास और आनंद। 30 नंबर है, गंदला, मैला, मलिन, ये किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये आपके पर्यायवाची हैं पंकिल। पंकिल का मतलब भी होता है आपका एक तरीके से गंदा, गंदगी या मैला।
और प्रलय ये अलग है, धवल भी अलग है, पामर अलग है। तो यहाँ पे पंकिल होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों ये आपका पहला टेस्ट था। अब हम लोग दूसरे टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। एक ही वीडियो में आपको 2 टेस्ट दे रहे हैं। दोस्तों ये टेस्ट आपका 2015 में वीडियो की एग्ज़ाम हुआ था 21/2/2016 को, तो उसका ये है, ठीक है। तो ये भी आपका देख लेंगे। देखो इसमें आपका है कर्कश का विलोम शब्द आपको बताना है। कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो कठोर का यानी कर्कश का मधुर होना चाहिए, क्योंकि विलोम पूछा गया है। तो ये देखो आपका ऑप्शन सी राइट होगा। और कर्कश के कठोर, निर्दय, अप्रिय, ये आपके पर्यायवाची हैं या अर्थ हैं। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो तो उसे इंद्रजीत कहते हैं, ठीक है। जो इंद्र पर विजय, और जो आपका इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर चुका हो उसे जितेंद्रिय कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क है, ये आप ध्यान रखेंगे। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति तो उसे कुलीन कहा जाता है। डी पार्ट इसमें राइट होगा। नंबर है ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, इस अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो ये आपकी इच्छा व्यक्त की जा रही, तो ये इच्छावाचक वाक्य होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। शब्द क्या है? तो ये होता है आपका श्री गणेश करना, शुरुआत करना, और इतिश्री का मतलब होता है समाप्त कर देना। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पर है फूल का पर्यायवाची नहीं, ये पूछा गया। तो पुष्प, कुसुम और सुमन ये तीनों आपके फूल के पर्यायवाची होते हैं। तनुजा नहीं होता है, तनुजा पुत्री का पर्यायवाची है, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। 7वां है किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, ठीक है। ये आपको रस में पढ़े होंगे। फिर है मन रे मन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन्न में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो ये शांत रस होगा, ठीक। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 9वां है आपका एक छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, वो कहलाता है। ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शंस हैं आपके दोहा, सोरठा, रोला, चौपाई। तो आपने देखा होगा रामचरितमानस चौपाई है, तो वही है। डी पार्ट इसमें राइट होगा। चौपाई मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, प्रत्येक चरण के अंत में यति होती है, ठीक है। कल्प वृक्ष का पर्यायवाची पूछा गया है। तो पारिजात, कल्पतरु और देववृक्ष ये तीनों होते हैं। तो यहाँ पे ये सभी होगा, डी पार्ट सही हो जाएगा। और कल्प वृक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष। हिंदी की आदि जननी संस्कृत होता है, बी पार्ट सही होगा। ये देव भाषा कहलाती है, तो इसे हिंदी की आदि जननी भी कहते हैं। हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये आपका 14 सितंबर को। और ये कब से मनाया जा रहा है? 1949 के भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता मिली थी। तो इसी उपलक्ष्य में 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है 1949 से। 13 नंबर है दिन रात। ये देखो अध्ययन गलत लिखा है करके भी वो प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका। तो ये आप कहानी मत पढ़िएगा, सिर्फ आपका अंडरलाइन वर्ड को ही देख लीजिए और वहीं पे ऑप्शन आ जाइए। तो यहाँ पे अध्ययन होता है, बी पार्ट इसमें सही होगा। फिर है अभिकारी शब्द क्या होता है? अभिकारी शब्द अव्यय होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 15 है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। तो ये आपकी 33 होती है, ठीक है। व्यंजनों की संख्या 33। 16 से 20 अब दिए गए हैं। इसमें एक आपका काव्यांश दिया है। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी राह रोकते पाहन, कुछ भी कर बस कायर मत बन, ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मानवता ने तुझको सींचा, और बहा युगों तक खून पसीना, ठीक है। तो ये आपका वो काव्यांश दिया है। अब इससे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कवि क्या करने की प्रेरणा दे रहा है? तो कवि रुकावटों को ठोकर मारने की। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। और इस पंक्ति में कायर का अर्थ क्या है? तो ये है समझौतावादी। कायर हमेशा अपने आप से ही समझौता करते हैं। और 18 नंबर पे है कुछ भी बन बस
कायर मत बन। ये कवि ने क्यों कहा है ऐसा? तो यहाँ पे देखो वो ऑप्शंस हैं आपके, तो यहाँ कायर मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, सी पार्ट इसमें सही होगा। और पाहन शब्द का पर्यायवाची क्या है? पत्थर, पाहन। 20 नंबर में आप देखेंगे, कवि के अनुसार किस प्रकार का जीवन व्यर्थ है? तो समझौतावादी, कायर का जीवन व्यर्थ है। और इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, तो संख्यावाचक होता है द्विगु समास में, जैसे चौराहा, नवग्रह, त्रिभुवन, चतुर्भुज, नवरत्न, इस टाइप के जो होते हैं जिनमें संख्या होती है तो द्विगु समास होता है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ये उत्तर पद प्रधान होता है और इसे तत्पुरुष समास कहा जाता है, ठीक है। विस्तृत में हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। फिर देखो ये दिया है प्रत्येक 4 विकल्प बेमेल, समस्या, खेद, जटिलता और कठिनाई। तो ये देखो तीनों हैं, समस्या, खेद, जटिलता। तो यहाँ पे देखो समस्या, कठिनाई, जटिलता, ये तीनों एक जैसे हैं। बेमेल है आपका खेद, यहाँ पे गलत उत्तर दिया है, तो खेद होगा इसमें, बी पार्ट सही हो जाएगा। फिर दिया है 24 में घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो इसमें भिन्न है आपका घर, ठीक है। परिवार, प्रियजन, बच्चे एक जैसी चीज़ें हैं तो ये मेल करते हैं, जबकि घर अलग है इसमें। आगे 25 नंबर में है, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो अव्ययी भाव, अभी हम लोग पहले देखे थे पिछले वाले टेस्ट में। फिर है आपका 26 से 29 में है, दिए गए विकल्पों में निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। तो निर्गुण शाखा के हैं कबीरदास जी। इन्होंने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया था अपनी कीर्तनों में, कविताओं में। भारतीय संविधान के किस भाषा को राजभाषा का रूप में स्वीकार किया गया? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हिंदी, ठीक है। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाया गया तथा लिपि इसकी थी देवनागरी, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। काफ़ी इजी ये क्वेश्चन पेपर था, अब ऐसा क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, तो ये एक आइडिया है बस, इसको मान के मत चलिए कि ऐसा ही लल्लू टाइप का पेपर आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, और कामायनी के अतिरिक्त और कौन कौन सी इनकी कृतियाँ हैं? प्रेम पथिक, चित्राधार, झरना, आंसू और लहर। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है ये बताना है आपको। तो ये आदिकाल की रचना थी, आपने पढ़ा होगा 6-7 क्लास में हिंदी में। और ये चंद्रवरदाई की कृति है जो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अच्छा, फिर आगे देखो, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संख्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये मानवीकरण अलंकार इसमें है, ठीक है। एक सेकेंड, क्या हो गया है? इसमें मानवीकरण अलंकार है क्योंकि यहाँ पे मेघों का मानव से जोड़ा गया है, ठीक है। मेघों को, मेघमय आसमान को मतलब समय के बारे में परी से इसकी पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण किया गया है, तो यहाँ पे डी पार्ट सही हो जाएगा। इसमें छ का शब्द किस वर्ण से है? छ, तो ये आपका के का से मतलब मिलता है बन करके, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें 32 नंबर, खग जाने खगही की भाषा। काफ़ी इजी लोकोक्ति है, समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को ही सराहते हैं, तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। है जिस प्रकार, फिर उसके आगे आएगा आपका जिस प्रकार, फिर कौन सा इसमें जुड़ेगा ये देखना है आपको। जिस प्रकार अग्नि का धर्म यानी वाह आ जाएगा पहले, ठीक। अग्नि का धर्म फिर क्या होता है? दहकना, तो यह आ जाएगा, दहकना है। उसी प्रकार मनुष्य का धर्म, फिर ला आ जाएगा, और आखिरी में बचा क्या आपका? रा, तो वाह या रा ला, सी पार्ट्स में आपका राइट होगा। 34 नंबर, अक्ल का दुश्मन, तो ये महामूर्ख होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और फिर ये बताना है आपको इसमें गलत क्या है। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ न होगा।
कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे आपका बी पार्ट गलत हो जाएगा, ठीक है। बी पार्ट अशुद्ध है। धनवान को व्यर्थ में होगा, ना कि बेकार में, ठीक। तो यहाँ पे व्यर्थ में होना चाहिए, बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है इसमें, तो सर्वोत्तम ये गलत है। यहाँ पे आधिता होना चाहिए था, संसारिक नहीं सांसारिक होता है। सच्चिदानंद ये सही है। और कीर्ति, कीर्ति नहीं कीर्ति होता है। तो यहाँ पे देखो सारे दिए हैं आपके, ये देख सकते हो। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि में यानी प्रारंभ में, ठीक है, और प्रत्यय का शब्द के अंत में। मिठास शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ये है आपका मिठास, तो आस लास्ट वाला सी इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे गाड़ी वाला है, तो गाड़ी वाला में वाला जो है ये आपका प्रत्यय है। सत्याग्रह का आपको बताना है संधि विच्छेद, सत्य प्लस आग्रह, सत्याग्रह, ठीक है। दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि, काफ़ी इजी पूछा गया था इसमें। हम लोग सारे चैप्टर करेंगे तब देखेंगे वहाँ पे अच्छे से। दो वर्णों के मेल से बनने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं, तो ये संधि कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग 2 टेस्ट इसमें कंप्लीट कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर के ये पेपर थे आपके। आई होप आपको कुछ आइडिया लगा होगा, समझ में आया होगा कि कैसे पेपर आपके आते हैं। लेकिन इस टाइप के पेपर कतई नहीं आएंगे, आप पेपर टफ आने वाले हैं, काफ़ी टफ आएंगे इसमें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।